नमस्कार। आप सबको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम बातें करेंगे मासिक राशिफल मेष राशि। मेष राशि में यह महीना जनवरी का महीना कैसा रहेगा। मेष राशि के जातकों के नई ऊर्जा महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है। साल की शुरुआत में उत्साहवर्धक रहेगी, लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपको थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। करियर और व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो दसम भाव में ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके प्रभाव वृद्धि करेगी। कार्य स्थल पर आपका प्रशंसा होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यदि आप नौकरी बदलने को सोच रहे हैं तो 15 जनवरी के पहले आप अवसर लाभकारी रहेगा। व्यापारियों के लिए विस्तार होगा। सरकारी क्षेत्र में जुड़े कार्यों में सफलता का मिलने का योग है और व्यापार के कामों में पारदर्शिता बनाए रखें। आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो यह महीने में धन आगमन का अच्छे योग है और पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है और अचानक कुछ खर्चे भी सामने आ सकते हैं। सुख सुविधाओं या घर की मरम्मत में खर्च होने की संभावना है। बचत पर ध्यान देना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी। आप साथी के साथ कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं। आपसी समझ बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन के साथ सामंजस्य बना रहेगा। मंगल की स्थिति के कारण महीने में छोटी मोटी बहस हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध से बचें। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो बीमारी जैसी सर्दी जुकाम गले में संक्रमण जैसी हो सकती है। महीने के अंत में काम के दबाव के कारण मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकता है। योग और प्राणायाम और दिनचर्या शामिल कर सकते हैं। शिक्षा के लिहाज से देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह एकाग्रता बढ़ाने वाला है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। विदेश जाकर पढ़ने के इच्छुक जातकों के रास्ते खुल सकते हैं। क्या उपाय होनी चाहिए मेष राशि जातकों के लिए? जल्दीबाजी में कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय न लें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अब चलते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि का मासिक राशिफल जनवरी महीना 2026 कैसा रहेगा? जातकों की उन्नति और सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। शुक्र के प्रभाव के कारण आपका आकर्षण बढ़ेगा और सुख साधनों में वृद्धि होने की संभावना है। 2026 जनवरी और का महीना कैसा रहेगा? करियर और व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो आपके यह महीना काफ़ी स्थिति अच्छी रहेगी। ऑफिस में आपके काम की गुणवत्ता सुधरेगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं तो स्थिति पक्ष में है। व्यापार में कोई नई रणनीति सफल होगी और लोग कला सौंदर्य और गारमेंट्स फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो शानदार मुनाफा हो सकता है। कोई नए डील फाइनल हो सकता है। भविष्य में बड़ा लाभ हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनवरी में आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे। रुका हुआ धन वापस मिलने का प्रबल संभावना है। आपकी सुख सुविधा विलासिता वस्तुओं पर धन खर्च करेंगे और कोई यह महीना आपके लिए अच्छा है। विशेषकर जमीन प्रॉपर्टी निवेश करना फायदेमंद साबित होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो प्रेमियों के लिए यह महीना रोमांच भरपूर रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे और रिश्तों में मधुरता आएगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी के पूरा सहयोग मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य योजना बन सकता है। संतान पक्ष में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वृषभ राशि वाले को स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो खान पान पर नियंत्रण रखना होगा और तेलीय पदार्थ और पेट समस्या पैदा कर सकता है। और महीने के मध्य में काम में अधिकता के कारण आंखों और थकान में सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। पर्याप्त नींद लेना आपके लिए जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए तो छात्रों के लिए थोड़ा आलस्य भरा रहेगा। पढ़ाई में मन भटकने की संभावना है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। छात्र डिजाइनिंग और क्रिएटिव फील्ड में उत्तम समय है। क्या उपाय होनी चाहिए आपके लिए? व्यापारिक योजनाओं में हर किसी के साझा ना करें। अति उत्साह में आकर बड़ा खर्च करने से बचें।
शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं जैसे मिश्री, दूध, चावल का दान कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी का उपासना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गुलाब का फूल अर्पित करें या व्हाइट फूल अर्पित कर सकते हैं, उसमें सेंट लगाकर अर्पित कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 2 और 7 है और शुभ रंग सफेद, क्रीम, हल्का नीला। अब चलते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले को 2026 का जनवरी महीना कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की ऊर्जावान और आपकी क्षमताओं को दिखाने वाला है। आपकी राशि बुध है। ऐसी स्थिति में इस महीने आपके संवाद कला, तर्क शक्ति, निपुणता बनाएगी। मिथुन राशि जातकों के जनवरी में नौकरी पेशा लोगों के लिए यह अवसर नए अवसर लेकर आएगा। आपके बात करने का तरीका कार्यस्थल के लोगों को प्रभावित करेगा। मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, लेखन से जुड़े लोगों को स्वर्णिम हो सकता है। ऑफिस राजनीति से दूर हैं तो आपकी बुद्धि आपकी बड़ी ताकत बनेगी। व्यापारियों के लिए यह दूरी यात्राएं लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा। और कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो जनवरी के महीना शुभ रहेगा। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने में आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव मिल सकता है। आय का एक अधिक स्रोत बनेंगे। और शेयर बाजार, सट्टा बाजार निवेश करते समय सावधानी बरतें। महीने के एक दूसरे के अचानक लाभ का योग बनेंगे, लेकिन खर्चों में अधिकता से आपके बजट बिगड़ सकता है, इसलिए अनावश्यक खरीदारी से बचें। प्रेम वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो प्रेम जीवन में रोमांस के साथ साथ बौद्धिकता भी होगी और आप अपने पार्टनर के साथ किसी गंभीर विषय में योजना बनाएंगे और रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें। वैवाहिक जीवन में लिहाज से देखा जाए तो जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और राहु केतु के प्रभाव के कारण कभी कभी गलतफहमियां हो सकती हैं, जिनसे बातचीत सुलझाया जा सकता है। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद रिश्तों में मजबूती देगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के इस महीना नशों और से जुड़ी समस्या हो सकती है। मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे, लेकिन ओवर थिंकिंग यानी अधिक सोचने के कारण अनिद्रा की समस्या होने की संभावना है। ध्यान और मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए विद्यार्थियों के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। आपको सीखने की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन मन की जगह स्थिर अपने मन को एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा तो छात्र रिसर्च, तकनीक, शिक्षा से जुड़े में बड़ी सफलता मिल सकती है। क्या उपाय होनी चाहिए। आपकी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी का मजाक उड़ाने से बचें, वरना बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। बुधवार के दिन गाय को हरी पालक खिला सकते हैं, हरी घास खिला सकते हैं और गणेश भगवान का दुर्वा चढ़ना आपके लिए जरूरी है। और हरे रंग का कपड़ा पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके लिए शुभ अंक 5 और 3 है और शुभ 6 है, 6 भी है। अब चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों को 2026 जनवरी का महीना कैसा रहेगा। कर्क राशि जातकों को जिम्मेदारियां के बीच संतुलन बनाए रखने का समय है। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है, इसलिए आपके स्वभाव संवेदनशीलता अधिक रहेगी। करियर और कार्य क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो मेहनत करनी पड़ सकती है। शनि की स्थिति के कारण आप काम की गति थोड़ा धीमी महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी निष्ठा बनी रहेगी। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने और बड़ी चुनौती आ सकती है। इस महीने के मध्य में आपकी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। यदि पदोन्नति की उम्मीदवार हैं तो धैर्य रखें, परिणाम आने से समय लग सकता है। व्यापारियों के लिए संभल कर चलने का है। आप नए निवेश पहले विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। सरकारी कामों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अंतिम सप्ताह तक लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक रूप से यह महीना मिला जुला रहेगा। इस महीने की शुरुआत में पुराने कर्ज चुकाने से पैसा खर्च हो सकता है। भाग भाव में ग्रहों की स्थिति अचानक कहीं धन लाभ करा सकती है। सट्टा बाजार, जोखिम भरे निवेश इस महीने दूर रहने की आवश्यकता है, तो बचत योजना बनाना बहुत ही आवश्यक है। परिवार और सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और माता का स्वास्थ्य विशेष पर ध्यान रखें। घर और किसी पुराने मुद्दे की चर्चा हो सकती है। वाणी मधुरता रखें। सामाजिक रूप से आपका सम्मान बढ़ेगा। किसी मानसिक और सामाजिक धार्मिक आयोजन हिस्सा ले सकते हैं। प्रेम वैवाहिक जीवन से लिहाज से देखा जाए तो प्रेम संबंध में थोड़ा यह महीना उतार चढ़ाव वाला है। छोटी छोटी बातों के लिए तू मैं हो सकती है। एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें।
वैवाहिक जातकों का यह समान रहेगा, जीवन साथी का सामंजस्य बना रहेगा। हालांकि काम की व्यस्तता के कारण आपको पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे और थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो स्वास्थ्य जल तत्व की राशि, इसलिए ठंडी और खांसी, सीने में जकड़न जैसी समस्या हो सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें, खान पान अनुशासन रखना अच्छा रहेगा और कोई भी सबसे बड़ी दवा साबित हो सकती है। इस महीने आपके लिए सबसे बड़ी दवा साबित हो सकती है। शिक्षा और विद्यार्थियों के लिहाज से देखा जाए तो यह महीना एकाग्रता की मांग करता है। आपकी पढ़ाई से भटक कर गतिविधियां में लग सकते हैं। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह में अपनी पढ़ाई करना आपके लिए फलदायी रहेगा। क्या उपाय होनी चाहिए? प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें, सफेद चंदन अर्पित करें, काली उड़द काले तिल का दान करें, ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करें। रात के समय भारी भोजन करने से बचें, दूध का सेवन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 2 और 7 है। शुभ रंग सफेद और क्रीम है। अब चलते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले को जनवरी का महीना 2026 आत्मविश्वास, साहस और कुछ बड़ी चुनौतियों को विजय प्राप्त करने वाला है। सूर्य की स्थिति आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगी। आपके समाज में कहीं नई पहचान बढ़ेगा। सिंह राशि वाले 2026 को नौकरी पेशा लोगों के लिए सितारे चमक रहे हैं। कार्यस्थल में आपका दबदबा बढ़ेगा। आप किसी से लीडरशिप रोल में है तो निर्णयों की सराहना होगी। महीने के मध्य में आपकी नई नौकरी और प्रमोशन के अच्छे अवसर मिल सकता है। आपके अहंकार पर नियंत्रण रखें, सहकर्मियों के साथ संबंध ना बिगड़ें। व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार होगा। आप नया काम शुरू कर सकते हैं। निवेश करना चाहते हैं तो यह महीना अनुकूल है। विदेशी व्यापार और लंबी दूरी व्यापार से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आय के नए स्रोत, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने योग है। आप शान और शौकत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर खर्च कर सकते हैं। हालांकि यह महीने के अंतिम में कुछ अनावश्यक खर्च हो सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें। प्रेम वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो प्रेम जीवन में उत्साह और आपके साथी के साथ बहुत ही आत्मविश्वास से अपनी बातें रख पाएंगे। यदि किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ता है कि प्रपोज करने का भी समय अच्छा है। बीच बीच में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ उन्हें सुलझा सकते हैं। जीवन साथी के सेहत पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यह महीना हृदय और रीढ़ की हड्डी पर ध्यान रखने की सलाह है। आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, अधिक क्रोध करने से बचें क्योंकि आपका रक्तचाप बढ़ सकता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और जवान बनाए रखेगा। शिक्षा विद्यार्थियों के लिहाज से देखा जाए तो यह महीना एकाग्रता बढ़ेगी और कठिन विषयों पर आसानी से समझ पाएंगे। और कोई भी छात्र प्रशासनिक सेवाओं का कार्य करना चाहते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही सफलतादायक है। क्या उपाय होनी चाहिए? सिंह राशि वाले को अति आत्मविश्वास ना बदलने दें। दूसरों के बातों पर केयर करें। प्रतिदिन सुबह सूर्यदेव को तांबे की लोटे में जल अर्पित करें और थोड़ा कुमकुम या लाल फूल डालें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अधिक लाभकारी होगा। रविवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करें। शुभ रंग सुनहरा और नारंगी रंग है। शुभ अंक 1 और 5 है। शुभ दिन रविवार और मंगलवार है। अब चलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले को 2026 मासिक राशि फल। कन्या राशि जातकों के यह महीना व्यवहारिक बुद्धिमत्ता निर्णय लेने वाला है। आपकी राशि बुध है, ऐसी स्थिति में आपकी राशि का स्वामी बुध है। ऐसी स्थिति में आपको मानसिक रूप से सक्रिय बनना होगा। यह महीने कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता, बारीकियों पर ध्यान देने की आपकी क्षमता को सराहना होगी। यदि आप काम, डेटा, अकाउंट्स के मैनेजमेंट से जुड़ा है तो शानदार प्रदर्शन करेंगे। सहकर्मियों के साथ किसी बड़ी बहस से बचें क्योंकि आपकी अस्पष्टवादी किसी बुरी लग सकता है। व्यापारियों के लिए यह महीना योजना बनाने का है। नए सौदे के लिए यह महीना थोड़ा दूसरा भाग है। जनवरी के बाद आप लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आप विदेश जुड़े व्यापार करते हैं तो बड़ी सफलता मिल सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना सामान्य रहेगा। आय का साधन बने रहेंगे, लेकिन कोई बड़ा निवेश करने से अच्छी जांच पड़ताल कर सकते हैं। घर की सजावट, परिवार में किसी सदस्य को शिक्षा और धन खर्च करने का योग बन सकते हैं। महीने के अंत में बचत की स्थिति बेहतर होगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो प्रेम जोड़ों के लिए समय अच्छा है। आप अपने रिश्तों को लेकर
बहुत व्यवहारिक रहेंगे और भविष्य में योजना बनाएंगे। संवाद में कमी न होने दें। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। आप दोनों मिलकर घर में किसी समस्या समाधान निकालेंगे। जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ का सहयोग मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने में पाचन तंत्र विशेष ख्याल रखना चाहिए। पेट संक्रमण, गैस समस्या हो सकती है। मानसिक थकान से बचने के लिए काम के बीच बीच में आराम करें। शुभ शहर है आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शिक्षा और विद्यार्थियों के लिहाज से देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए समय मेहनत का फल मिलने वाला है। याददाश्त में एकाग्रता अच्छी रहेगी। गणित और विज्ञान के छात्रों का यह महीना विशेष रूप से अच्छा है। किसी भ्रम की स्थिति से शिक्षकों को मदद लेने में संकोच ना करें। क्या उपाय होने चाहिए? बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें और प्रतिदिन पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज दान कर सकते हैं और हरे रंग के वस्त्र और पहन सकते हैं। और आपके लिए शुभ रंग हल्का हरा और क्रीम है और शुभ अंक 3 और 6 है। आपके लिए दिन बुधवार और शुक्रवार ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले को 2026 जनवरी का महीना कैसा रहेगा? कोई भी यह जीवन में संतुलन और सामंजस्य बिठाने का रहेगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। इस महीने आपको विलासिता और सुख सुविधाओं पर आकर्षित करेंगे। तुला राशि के जातकों को 2026 का यह समय कार्य क्षेत्र में कार्यस्थल में आपकी कूटनीति योग्यता काम आएगी। यदि आप ऑफिस में कोई तनाव चल रहा है तो आप उसे सुलझाने में सफल रहेंगे। पदोन्नति का अवसर बन सकता है, लेकिन आपको यह मेहनत निरंतरता रखनी होगी। व्यवसाय में व्यापार करने वाले को यह महीना बहुत शुभ है और कोई भी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए 12 जनवरी के बाद ही श्रेष्ठ रहेगा। कला, मीडिया, फैशन और कॉस्मेटिक से जुड़े व्यापारियों के लिए लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुधार होगा। नए स्रोत खुलने की संभावना है। शेयर मार्केट, जमीन जायदाद निवेश करने के लिए अनुकूल है। अपनी सुख सुविधाओं, अच्छे कपड़ों और घर का नवीनीकरण बड़ा ही खर्च कर सकते हैं। हालांकि बजट से बाहर ना जाएं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो प्रेम संबंध में मधुरता रहेगी। यदि आप अकेले हैं तो इस महीने किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकता है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं तो वे वैवाहिक जीवन के बंधन में बंधने का निर्णय ले सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आपके साथ संबंध मधुर और गहरे होंगे। आप दोनों मिलकर किसी धार्मिक स्थल या मनोरंजन की यात्रा जा सकते हैं और पुरानी कड़वाहट खत्म हो सकती है। तुला राशि वालों को यह महीना किडनी और पीठ से निचले हिस्से पर ध्यान रखना पर्याप्त रहेगा। पानी पीना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बाहर के खाने पीने से बचें क्योंकि त्वचा में एलर्जी, हार्मोन असंतुलन समस्या हो सकती है। और योग और ध्यान मानसिक शांति प्रदान करेगी। परिवार और समाज के लिहाज से देखा जाए तो परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। बच्चों को कोई सुखद समाचार मिल सकता है। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके लिए सलाह सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। क्या उपाय होनी चाहिए? कोई भी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत रखें। दूसरों को बातों में आकर लक्ष्यों पर ना भटकें। आपके लिए शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई, खीर का दान करें। माता लक्ष्मी की स्तुति करें, उनकी पूजा आराधना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 8 और 7 है। अब चलते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का जनवरी का महीना 2026 यह महीना साहस, पराक्रम और गहरे चिंतन रहेगा। मंगल के प्रभाव के कारण आपके अंदर काम पूरा करने की अलग जिद होगी और सफलता की ओर ले जाएगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों का कार्य क्षेत्र में यह महीने आपको शत्रुओं और विरोधियों भारी पड़ेंगे। यदि आप ऑफिस में कोई आपकी प्रगति रोक रहा है तो खुद पीछे हट जाएगा। मेहनत बढ़ेगी लेकिन उसका फल मान सम्मान के रूप में मिलेगा। स्थानांतरण और नौकरी के योग बन सकते हैं। व्यापारियों के लिए समय जोखिम लेने का है। कोई यदि नया निवेश, बड़ा सौदा करना चाहता है तो यह महीने के मध्य में उत्तम है। रियल एस्टेट, निर्माण, दवाइयों के काम जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक रूप से यह महीना का उतार चढ़ाव रह सकता है। आप अच्छी रहेगी लेकिन राहु की स्थिति के कारण अचानक होने वाले खर्चे से आप परेशान हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है। गुप्त धन, बीमा लाभ मिलने की संभावना है।
प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो प्रेम जीवन में भावुकता अधिक रहेगी। आपको साथी के प्रति बहुत सुरक्षात्मक महसूस करेंगे। ध्यान दें, आपका यह स्वभाव रिश्ते में खिंचाव आ सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध समान रहेंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी को कठोरता पर नियंत्रण रखना होगा। घर के बड़े बुजुर्गों का हस्तक्षेप से वैवाहिक शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों को यह महीना रक्त से जुड़ी समस्या, चोट चपेट प्रति सावधान रहना चाहिए। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। मानसिक रूप से बड़े उत्तेजित क्रोधित रह सकते हैं और नियंत्रित करने के लिए गहरी सांस, व्यायाम, मेडिटेशन के सहारा ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय आपके लिए एकाग्रता बनाए रखने का है। खासकर छात्र जो तकनीक विषयों का पढ़ाई कर रहे हैं, उनके कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकता है। स्मरण शक्ति में तेजी होगा। आपके लिए क्या उपाय होने चाहिए? अपने गुस्से पर काबू रखें और शत्रुओं से सावधान रहें। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर चमेली का तेल और दीपक जला सकते हैं। आपके लिए सबसे हल्का और सबसे आसान उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ करना। आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, आपके लिए भाग में वृद्धि करेगा। अब चलते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों को 2026 जनवरी का महीना आध्यात्मिकता, प्रगति, ज्ञान और लाभ लेकर आने वाला है। आपके राशि स्वामी गुरु की कृपा से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। आप भविष्य की नई योजना बनाएंगे। करियर और कार्य क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप पिछले समय काफ़ी प्रोजेक्ट पूरा करने का कोशिश कर रहे थे, तो इस महीना सफल होगा। ऑफिस में आपके सुझावों का महत्व दिया जाएगा। उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार होगा। विशेष रूप से शिक्षा, परामर्श, आयात निर्यात से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। कोई नई साझेदारी का शुरुआत करने का यह महीना बहुत ही शुभ है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धन आगमन सुचारू रूप से बना रहेगा। पुरानी उधारी वापस मिल सकता है। आप धार्मिक कार्यों में दान, पुण्य, किसी लंबी यात्रा, धन खर्च कर सकते हैं। खर्च आपको मानसिक सुख देगा और लंबी अवधि का निवेश के लिए समय उत्तम है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो प्रेम जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी बढ़ेगी। आप अपने साथी के साथ भविष्य के लेकर गंभीर विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। रिश्तों में सम्मान बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा होगा। घर के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। यदि परिवार का विस्तार होगा तो संतान की प्राप्ति का योजना भी बना सकते हैं। यह महीना अनुकूल है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो लीवर और जांघों पर ध्यान रखना चाहिए। खान पान अनुशासन से करें। कुछ भी ना खा लें, चाहे खासकर ऑयली चीज नहीं खाएं और लिक्विड फूड से परहेज रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और इस अवधि के काम के कारण पैरों में दर्द, थकान महसूस हो सकता है। ताजो फलों का सेवन और सुबह सैर आपके लिए खासकर जरूरी है। शिक्षा और छात्र के लिहाज से देखा जाए तो स्वर्णिम समय है। आपकी सीखने की क्षमता तीव्र होगी। जो छात्र उच्च शिक्षा का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें किसी विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहते हैं, उन्हें सफलता मिल सकता है। धनु राशि वाले को क्या उपाय होनी चाहिए? किसी भी काम में बहुत ज्यादा भाव दिखाने से बचें। कागजी कार्रवाई करने समय पूरी जांच पड़ताल करके ही आप साइन करें। क्या उपाय करें? प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु का पूजा करें। पीले फूल अर्पित करें। माथे पर रोजाना चंदन का टीका और हल्दी का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन चने की दाल या गुड़ ये सब दान कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ रंग पीला और केसरिया है। शुभ अंक 3 और 9 है और 12 भी है। शुभ दिन गुरुवार और रविवार है। धनु राशि को विशेष। अब चलते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले को 2026 जनवरी का महीना कैसा रहेगा? खासकर देखा जाए तो मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, इसलिए इस महीने में आपकी मेहनत का फल धीरे धीरे अस्थायी रूप से मिलेगा। करियर और कार्य क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो कार्य स्थल पर आप जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। आपकी मेहनत और लगन का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नोटिस किया जाएगा। काम के दबाव के कारण थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं। धैर्य बनाए रखें।
इस महीने के अंत तक आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आ सकता है। व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो भाग दौड़ वाला रहेगा। लोहे, तेल, मशीनरी, तकनीक से क्षेत्रों में जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। और आप नया निवेश करना चाहते हैं तो बाजार की स्थिति अच्छे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगा, लेकिन बचत करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आय का नए स्रोत खुल सकते हैं, विशेष रूप से पुराने संपर्कों के माध्यम से। खर्च के लिहाज से देखा जाए तो खर्च आपके सुख सुविधा, पुरानी बीमारी, इलाज पर धन खर्च कर सकते हैं। इस महीने किसी उधार देने से बचें, वरना पैसे वापस नहीं मिल सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो प्रेम जीवन में थोड़ी सी निरस्ता आ सकता है। अपने साथी को समय दें और उनके दृष्टिकोण को समझने का कोशिश करें और गलतफहमियों से बचें। वैवाहिक जीवन के साथ गंभीर रूप से मजबूत रहेंगे। आप दोनों मिलकर भविष्य की बड़ी योजना और घर खरीदारी का बड़ा निवेश खर्च हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग और मानसिक मजबूती प्रदान करेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो मकर राशि वाले को जोड़ों में दर्द, दांतों समस्या प्रति सचेत रहें। और स्वास्थ्य के लिहाज से सुधार होगा। आपको व्यायाम और संतुलित आहार लेने से आपके लिए अच्छा रहेगा। ठंडी चीजों से सेवन से बचें। शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह महीना कड़े परिश्रम और आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए प्रयास करें और ये छात्रों के लिए अनुकूल है। आलस्य के ऊपर हावी ना होने दें। क्या उपाय होनी चाहिए? आप दूसरे के बातों को थोपने का कोशिश न करें। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल या दीपक जलाएं। नियमित पाठ करें, शनि का प्रतिकूल प्रभाव कम होगा। और जरूरतमंदों को काले वस्त्र और काले कंबल दान करें। आपके लिए शुभ रंग काला नीला है और शुभ अंक 4 है और 10, 11 है। और शनिवार और बुधवार आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा दिन। अब चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले का यह 2026 जनवरी का महीना आपके लिए जिम्मेदारियां का बोझ महसूस होगा। आपकी राशि स्वामी शनि देव है तो धैर्य और दूरदर्शिता सीख है। नौकरी पेशा कार्य क्षेत्र के बदलाव के लिहाज से देखा नौकरी पेशा लोगों के लिए इस महीने कार्यस्थल में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। आपकी टीम की बदली जा सकती है, प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। रचनात्मकता का प्रयोग करें। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने से मेहनत, लेकिन अंत में आपको सफल जरूर मिलेगी। तालमेल बैठाने में मेहनत लगेगी, लेकिन अंत में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापारियों के लिए यह समय सोच समझकर चलने का है। आप विदेशी व्यापार, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं तो लाभ अच्छे योग बन सकते हैं। 20 जनवरी के बाद आपके लिए अनुकूल समय है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना सतर्कता का मांग करता है। आय का स्रोत बनेंगे, लेकिन अचानक होने वाले अनपेक्षित खर्च और बजट हिला सकता है। इस अवधि में योजना और धन निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा। फिजूल खर्ची से बचें। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, स्थिरता बन सकती है। पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अहंकार, टकराव हो सकता है। शांति और संवाद के मामले में सुलझाएं। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। जीवन साथी के प्रति समर्पित रहेंगे, लेकिन आपके मानसिक सुकून मिलने से यह महीने के अंत में परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का योग बन सकता है। और स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो कुंभ राशि वालों को इस महीने में पैरों की दर्द, एड़ियों की समस्या, अनिद्रा का शिकार हो सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अधिक सोचने के कारण तनाव बढ़ सकता है। रात को सोते समय मोबाइल का प्रयोग कम करें। और शिक्षा और छात्र के लिहाज से देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। आपके मन में नई चीजों को सीखने लगेंगे, लेकिन एकाग्रता की कमी महसूस हो सकता है। और आप कोई भी समूह में पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो फायदेमंद रहेगा। आपके लिए क्या उपाय होनी चाहिए? किसी अनजान व्यक्ति को जल्दी भरोसा न करें और प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम हन हनुमते नमः का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गरीबों को तिल के काले चने का दान करें। आपके लिए शुभ रंग नीला आसमानी है। शुभ अंक 11 और 10 है। शनिवार शुक्रवार आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चलते हैं मीन राशि। मीन राशि जातकों का जनवरी 2026 का महीना
उन्नतिदायक सुखद रहने वाला है। आपके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति की कृपा से इस महीने आपकी अधिकांश इच्छाएं पूरी होंगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। मीन राशि वाले जातकों का यह महीना कार्य स्थल में बुद्धिमत्ता मेहनत का बल पर अपनी अलग पहचान बनाएंगे। पदोन्नति और वेतन में वृद्धि प्रबल संभावना है। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो यह महीना दूसरे भाग आपके लिए शुभ अवसर लाएगा। व्यापारियों के लिए यह समय स्वर्णिम करने वाला है। आपके पुराने रुके हुए काम पूरी गति पकड़ेगा। नए निवेश से बड़ा लाभ होगा। विदेशी स्रोतों से व्यापार करने वाले का यह महीना विशेष लाभ देगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धन का निरंतर बना रहेगा। अधिक और एक से अधिक स्रोतों से आप धन का कमाएंगे। आपके लिए यह योग बनेगा। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी निवेश का उत्तम समय है। भाग का साथ मिलने से आपको अप्रत्याशित धन लाभ भी हो सकता है। और फिजूल खर्ची ना करें। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो प्रेमियों के लिए महीना रोमांस और खुशियों से भरा रहेगा। आप अपने साथी के साथ बहुत करीब महसूस करेंगे। एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। विवाह के बाद आगे बढ़ सकता है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा। अब परिवार में किसी मांगलिक कार्य आयोजन हो सकता है। जीवन साथी की ओर से कोई बड़ा उपहार, धार्मिक लाभ मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो मीन राशि वालों का स्वास्थ्य इस महीने अच्छा रहेगा और पैरों में सूजन, आलस्य की समस्या हो सकती है। अधिक काम करने के कारण थकान महसूस हो सकता है। पर्याप्त आराम और पोषक आहार लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। जल का सेवन अधिक करें। शिक्षा के लिहाज से देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अनुकूल है। आपकी स्मरण शक्ति, समझने की क्षमता बढ़ेगी। छात्र उच्च शिक्षा का जो पढ़ रहे हैं उन्हें यह संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। गुरुजनों और बड़ों का मार्गदर्शन आपके लिए शुभ है। विशेषकर क्या उपाय होनी चाहिए? आप योजना गुप्त रखें और किसी को सफल न हो जाए। दूसरों के लिए जिंदगी का हस्तक्षेप करने से बचें। प्रत्येक गुरुवार को विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजा करें और माथे पर रोजाना केसर और हल्दी का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। और मीन राशि वालों का पीला रंग सुनहरा है और पीला है, सफेद है। आपके लिए शुभ अंक 3, 7 और 9 है। आपके लिए शुभ दिन गुरुवार और सोमवार है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक मिल सके। और एक प्यारा सा कमेंट करें। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सबकी भी इच्छाएं पूरी होंगी। धन्यवाद।